ओके, सो एक बार हम कोर वर्कफ्लो ओवरव्यू समझ लेते हैं टेराफॉर्म का, हाउ द टेराफॉर्म वर्क्स इन द बैकएंड एंड हाउ टू यूज इट. ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट अ कोड. सो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से पढ़ना आता है, देन टेराफॉर्म इज नथिंग फॉर यू. सो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है डॉक्यूमेंटेशन, एंड यू विल गेट ऑल द टेराफॉर्म डिटेल्स फ्रॉम हेयर. ओके, सो इफ यू स्क्रॉल डाउन, तो हमने भी यूज़ किया था टेराफॉर्म का प्रोवाइडर कैसे यूज़ करना है. एंड हाँ, ये अगर आप प्रोवाइडर का ऑप्शन देख रहे हो, तो आप रीजन को स्पेसिफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, अगर हमें वीपीसी क्रिएट करना है यहाँ पे. सो इफ आई एम कॉपी दिस पार्ट एंड, ठीक है, अगर मैं एक फाइल बनाता हूँ और मैं उसका नाम देता हूँ यहाँ पे vpc.tf, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम नाम देते हैं यहाँ पे कि दिस इज माई टेस्ट हाइफन बीपीसी. तो अभी हम बाद में देखेंगे कि इस कोड का मतलब क्या है, और लेट्स अंडरस्टैंड द फ्लो फर्स्ट. ओके, सो पहला जो हमारा कमांड है, वो हमारा कमांड क्या है. सो इनिशियलाइज द वर्किंग डायरेक्टरी एंड डाउनलोड द नेसेसरी प्रोवाइडर प्लगइन. जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जब कभी भी हम टेराफॉर्म का प्रोवाइडर यूज़ करते हैं, सो वी हैव टू डाउनलोड द प्लगइन टू यूज़ दैट. सिंपली इफ यू रन द टेराफॉर्म इन इट, तो इससे क्या होगा, हमारी जो टेराफॉर्म की डायरेक्टरी है वो इनिशियलाइज हो जाएगी. सो आप देखेंगे कि इट इज़ इनिशियलाइजिंग द बैक एंड, initializing the provider plugins, and finding the AWS, and we have mentioned the version in the provider. If you see, हमने 6.39.0 हमने मेंशन किया है वर्जन. So that's why it's finding the version. If you don't specify, it will automatically pick the latest one. Okay, so let understand यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें आई हैं. So आप देखोगे कि इसने एक प्लगइन को इंस्टॉल किया है, दैट इज साइंड बाई दी हर्षिकॉप installing the this plugin and your plugin, and it is created a log file also. Okay, and terraform has been successfully initiated. That means आपका जो वर्किंग डायरेक्टरी है दैट इज इनिशियलाइज्ड. ओके, तो नाउ हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उस पर इनिट पे डाउनलोड द नेसेसरी प्लगइन्स, एंड नेक्स्ट जो है हमारा प्लान. सो क्रिएट एन एग्जीक्यूशन प्लान शोइंग द चेंजेस दैट टेराफॉर्म विल मेक. टेराफॉर्म प्लान को रन करते हैं, सो हमें ये दिखाता है कि क्या रिसोर्सेज हैं जो क्रिएट होंगे. सो अभी के लिए क्या आना चाहिए. सो अभी हमने ओनली वीपीसी को बनाया है, मीन्स एक वीपीसी बनाया है, इसका रेंज ये है. ठीक है, सो अगर आप टेराफॉर्म प्लान को रन करेंगे, सो हमारे पास एक वीपीसी क्रिएट करने का वहाँ पर डिटेल आना चाहिए कि एक वीपीसी क्रिएट होगा. लेट मी सेव दिस एंड लेट्स रन. ओके, सो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने टेराफॉर्म प्लान को रन किया, सो इसने मेरे को बताया कि एक वीपीसी बनेगा. ठीक है, वन टू ऐड, दैट मीन्स एक वीपीसी दैट इज़ टू क्रिएट. एंड इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें आफ्टर क्रिएटिंग मिलती है. सो यहाँ पे वो मैंशनड है, वो मेरे को रीजन बता रहा है कि यूएस ईस्ट वन में क्रिएट होगा. राइट, सो नेक्स्ट हमारा जो है अप्लाई कमांड. सो एक्सिक्यूट द प्लान चेंजेस टू प्रोविजन और मॉडिफाई द इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज. अब जैसे टेराफॉर्म अप्लाई को रन करेंगे, सो अभी आप देखेंगे कि लेट्स गो इन द वीपीसी फर्स्ट. ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको हाउ मेनी वीपीसी वी हैव राइट नाउ. सो करेंटली वी हैव दिस 172 वाला. ओके, एंड लेट्स ट्राई टू रन द टेराफॉर्म अप्लाई कमांड. ओके, सो अगेन इट विल गिव यू द प्लान ऑप्शन कि भाई व्हाट इज गोइंग टू क्रिएट. सो अगर आपको
क्रिएट करना है, सो देन यू हैव टू टाइप यस एंड हिट एंटर. नाउ इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग. सो कह रहा है कि भाई एक मैं VPC बना रहा हूँ टेस्ट नाम का, ठीक है, और अप्लाई कंप्लीट हो गया. 1 रिसोर्स एडेड, 0 चेंज एंड 0 डिस्ट्रॉयड. ठीक है, एंड चेक कर रहे थे यहाँ पे रिफ्रेश करके. ठीक है, सो अभी आप देखोगे कि एक VPC मेरा जो है इस रेंज का जो मैंने डिफाइन किया था वहाँ पे क्रिएट हो गया है. ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है कि अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं कैसे डिलीट करूँगा. सो हमारे पास है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड. ठीक है, तो जैसे ही आप टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय रन करेंगे, ओके, जैसे ही वेट, सो जैसे ही आप टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय रन करेंगे, ठीक है, सो इट विल अगेन आस्क यू आपको डिलीट करना है या नहीं करना है. ओके, सो इसने देखो आप आपसे बहुत सारी चीज़ों को लेके डिटेल्स दिया है कि ये चीज़ें डिलीट हो जाएंगी. 0 टू ऐड, 0 टू चीज़ एंड 1 टू डिस्ट्रॉय. पहले क्या रहा था 1 टू ऐड एंड अब आ रहा है 1 टू डिस्ट्रॉय. तो जैसे ही आप यस टाइप करेंगे एंड एंटर हिट करेंगे, सो आपको देखने को मिलेगा कि जो है हमारा टेराफॉर्म का जो वीनेट है, वर्चुअल नेटवर्क है, वो डिलीट हो गया है. सो लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश इट एंड इफ यू सी हमारा जो VPC है वो कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है. सो दिस इज़ द कंप्लीट वर्क फ्लो यू कैन से. और ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपसे वर्क फ्लो पूरा पूछते हैं. सो यू हैव टू टेल देम in the same way that I did. Okay, so you have to tell, we will write the code, we will initialize the directory. If it is not initialized, then this initialization process will download the necessary plugins, right? So if you specified AWS, Azure, whatever you have specified, it will download that plugin. If you mention the version, so it will ये क्या करेगा, डाउनलोड करेगा उस स्पेसिफिक वर्जन का. अगर आपने मेंशन नहीं किया है, then it will pick the latest version of the plugin. Then in the plan you will get what you are going to create. आप क्या क्या क्रिएट करने जा रहे हैं वो आपको डिटेल्स मिल जाएगी वहाँ पे. एंड इन द प्लान इट्स यू कैन से द ड्राई रन, राइट. सो इट्स अ ड्राई रन फॉर द टेराफॉर्म. एंड अप्लाई में क्या होता है हमारा, अप्लाई में जैसे ही हम अप्लाई करते हैं, सो हमारे चेंजेस होते हैं वो हमारे AWS अकाउंट पे रिफ्लेक्ट होने लगते हैं. एंड वी हैव द टेराफॉर्म डिस्ट्रॉयर. अगर हमें कुछ भी डिलीट करना है, so we will use the terraform destroy command. Okay, I hope you understand this complete workflow of the Terraform.